हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना है यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9 का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 23 सितंबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 में अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका क्लास 9 का हिंदी का सब्जेक्ट है और आपका सब्जेक्ट कोड जो है ना प्यारे बच्चे 101 है और आपका 1.5 घंटा का निर्धारित समय दिया जाएगा। 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें से आपको जो है ना 25 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स करते जाइए। अगर आप क्लास 9 का स्टूडेंट हैं और 23 सितंबर को हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या, आपका सी पूजन साहे के एकमात्र उपन्यास का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या आपका, चलिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका, इट्सिंग किस देश से आया था? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, माँ ने चंपिया को किसके छिलके उतारने को कहा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, अमृतलाल नगर मूलतः क्या थे? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए अष्टावक्र रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या, टॉलस्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, चलिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे, इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, मधुमालती किनकी रचना है? पर बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ पर बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 का जो है प्यारे बच्चे आपका रैदास ही होगा, ये गलत होगा। और 9 का आपका रैदास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या, गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या था? प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या, मैं नीर भरी कुछ की बदली कविता किस पुस्तक से ली गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 पर अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे, ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए, रवि की सवारी आने पर मैदान छोड़कर कौन भागता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर देखिए आप लोग, केदारनाथ अग्रवाल पेशे से क्या थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए, आ रही कवि की सवारी कविता के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, महा से शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, मैं कलम से लिखता हूं इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, जो है ना क्रिया कहते हैं। चलिए, आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या, लड़का आया था किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए, अपमान में कौन उपसर्ग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, गाने वाला शब्द में कौन प्रत्यय है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गौ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंठ हो जाएगा। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन की आपका महिषी शब्द का संधि विच्छेद है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की आपका, कौन बात कर रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर, गंगा कौन संज्ञा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, देशभक्ति, देशभक्ति कौन समास है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए, आपका 28वां क्वेश्चन क्या ओष्ठ शब्द है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तत्सम हो जाएगा। सुकून शब्द का विलोम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आपका 30वां क्वेश्चन क्या है? जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आपका प्यारे बच्चे मैं 1 से अगर 30 तक का जो है ना आंसर की बता दिया हूँ क्लास क्लास 9 का हिंदी का, तो प्यारे बच्चे आपको इनमें से जो है ना 30 में से 25 क्वेश्चन बनाना है। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। तारानाथ कौन थे? चंपिया कितने साल की थी? उसके बाद देखिए अष्टचक्र क्या क्या बेचा करता था? उसके बाद देखिए टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? कवि रैदास ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा? उसके बाद देखिए सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई है? चलिए, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है आपका? तो कवित्री महादेवी वर्मा किसे नलिन नहीं करने की बात करती है? उसके बाद देखिए क्या है कि राह में खड़ा भिखारी किसे कहा गया है? उसके बाद पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता में विधायक की खेती का क्या अभिप्राय है? विशेषण किसे कहते हैं? ये आपका हो गया सारा का सारा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा में क्या बोल रहा गया है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में लिखने बोल रहा है निबंध। तो उसमें देखिए मेरे प्रिय लेखक, कवि, या फिर ग्रीष्म ऋतु, या फिर बैलगाड़ी की यात्रा, या फिर आपका पुस्तकालय का महत्व है। चलिए, तीसरा में क्या बोला गया आपका? तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें, या फिर बढ़ती महंगाई पर दो छात्रों के बीच संवाद को लिखें। ठीक है, चलिए अब जो इसका आंसर जो है आप लोग आंसर देख लीजिए प्यारे बच्चे। आंसर क्या है आपका? चलिए चलिए आपका आंसर है प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे आंसर की नोट्स कर लीजिए बराबर से। चलिए, पहला का आंसर क्या है आपका? उत्तर केदारनाथ तिब्बती बौद्ध धर्म के जोनाद संप्रदाय के एक लमा थे। ये इसके सर्वश्रेष्ठ चित्तान माने जाते हैं। तारानाथ का जन्म तिब्बत में हुआ था। उत्तर देखिए चंपिया 10 साल की है। उसके बाद गांव में देखिए वह वो खोमचा लगाता था और अफसर कचालों की चाट, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू और पानी के बतासे, इन सबको एक एक काले से लोहे के थाल में सजाकर वह बेचा करता था। चलिए, अब जो आपका एक का घौ का देखिए, अपने समाधि के विषय में टॉलस्टॉय ने अपने आदेश जारी किया था। मृत्यु के बाद निर्धन व्यक्ति जी जैसे समृद्धि होती है उनकी भी वैसी ही समृद्धि बने और उनकी मृत्यु का एक का भाषण ना हो। उसके बाद देखिए रैदास ने अपने स्वामी को गुसैया, गरीब, निवाजू, लाल, गोविंद, हरीश, प्रभु आदि नामों से पुकारा है। उसके बाद देखिए उत्तर देखिए पुस्तकों और संसाधनों के देर से भरी एक इमारत है। आधुनिक पुस्तकालय की इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से बने होते हैं पुस्तकालय। उसके बाद देखिए मेरे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किताबों की दुनिया क्या बोला गया इसमें कि किताबों की दुनिया को खोजने और उसके बारे में जानने था। सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ने के लिए प्रचुर मात्रा में जान, संसाधन, स्थान, वातावरण प्रदान करते हैं। पुस्तकालयों के अनगिनत लाभ हैं क्योंकि वे सूचना, ज्ञान और मनोरंजन संसाधनों तक पहुंचाना प्रदान करके लोगों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुस्तकालय स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जैसी वैज्ञानिक संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे पुस्तकालय उस संसाधन के छात्रों के लिए खुले हैं जिनमें से संबंधित है। इस प्रकार इसमें से संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय छात्रों को नई किताबें और उपन्यास पढ़ने के लिए आकर्षित करते हैं। वे आपकी पढ़ने की प्यास बढ़ाते हैं और आपके ज्ञान वो विस्तार करते हैं। विभिन्न विषयों पर सभी प्रकार के शोध के लिए भी पुस्तकालय आवश्यक है। इसलिए पुस्तकालय अनुसंधान, सूचना, ज्ञान और पढ़ने के आनंद के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए प्यारे बच्चे, अब देखिए फीस माफी के लिए आप देखिए उत्तर देख लीजिए आप लोग। फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र कैसे लिखे? सेवा में प्रधानाचार्य जी, विवेकानंद पब्लिक स्कूल देहरादून, विषय फीस माफी के लिए। अब देखिए महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं आपके विद्यालय का 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और हमारी आजीविका उन्हीं की कमाई से चलती है। लेकिन इस वर्ष फसल खराब होने के कारण की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इसीलिए जिस कारण पिताजी मेरी विद्यालय की फीस नहीं देने में असमर्थ है।
चलिए, उसके बाद लिखना है आपको, मैं अपनी कक्षा का कर्मठ विद्यार्थी हूँ और हर वर्ष कक्षा में प्रथम आता हूँ। मेरा व्यवहार सभी के साथ अच्छा है। मैं खेल-कूद और अन्य प्रतियोगिता में भी रुचि लेता हूँ। अतः मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपसे निवेदन है कि मेरी इस वर्ष की फीस माफ़ करने की कृपा करें। इसलिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। उसके बाद बच्चे आपको यहाँ लिख देना है आपका धन्यवाद, यहाँ पे इधर ऐसे करके आपको यहाँ पे डेट लिख देना है, यहाँ पे दिनांक दे देना है और इधर आपको क्या करना है, इधर आपको नाम-उम दे देना है जितना भी है, ठीक है? चलिए नाम, रोल नंबर वगैरह सब कुछ दे देना है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों मैं आप सारे बच्चों को जो है ना क्लास 9th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर की बता दूँ जो आपके एग्जाम में हूबहू 23 सितंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे अब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 में अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग पर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।